वे गुस्से से बोली, बस हमारे घर में मायके की ज़्यादा चर्चा करने का रिवाज नहीं है। मैं अवाक रह गई और पति के सामने रो पड़ी। इस घर में ब्याह दी गई, इसका अर्थ यह तो नहीं कि मेरा मायका समाप्त ही हो गया। उस दिन पहली बार पति को माँ पर क्रोध आया था। मेरे मन में अम्मा के लिए संजोया सम्मान धीरे धीरे समाप्त होने लगा। यह सत्य है, अम्मा ने जो कुछ अपनी ससुराल से पाया था वही मुझे लौटा रही थी। मगर क्या यह न्याय संगत था? तब उन्होंने अम्मा से कहा था, तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए अम्मा। तुम बबूल का पेड़ बोकर आम के फल की उम्मीद कैसे कर सकती हो? बिना वजह बहू का मन दुखाओगी तो घर में सुख शांति कैसे रहेगी? इज्जत चाहती हो तो इज्जत देना भी सीखो। उसकी खुशी में भी तो हमें खुश होना चाहिए। विस्फारित आंखें लिए अम्मा मुझे यूं घूरने लगी, मानो पति ने मेरी वकालत कर किसी की हत्या जैसा अपराध कर दिया हो। वे तुनक कर बोली, यह कल की आई तुझे इतनी प्यारी हो गई जो मुझे समझाने चला है। जोरू का गुलाम उसी पल से अम्मा मेरी दुश्मन बन गई। कभी रुपये चोरी हो जाने का इल्ज़ाम मुझ पर लगता और कभी यह आरोप लगता कि मैं अपनी नंदों की पूरी देखभाल नहीं करती। धीरे धीरे पति ने हस्तक्षेप करना छोड़ दिया। 20 वर्ष बीत जाने पर भी अम्मा मुझे स्वीकार नहीं कर पाई। पति पर जोरू का गुलाम होने का थप्पा आज भी लगा है। अम्मा और मैं नदी के दो किनारों की तरह जीते हैं। मैं हैरान थी कि मेरी नंदों के घर में अम्मा का पूरा दखल है, मगर मेरे मायके से किसी का आना उन्हें पसंद नहीं। अम्मा जो सवै बुआ और अपनी सास के दुर्व्यवहार से जीवन अपमानित होती रही। क्यों मेरे मन की पीड़ा समझ नहीं पाई? मैं उनके बेटे की पत्नी हूँ, उनकी पड़ती दामदी नहीं। बुआ तो चली गई, मगर अपने पीछे करवाहट का गहरा धुआं छोड़ गई थी। पति बुरी तरह झिल्ला रहे थे। पता नहीं प्रकृति ने स्त्री को ऐसा क्यों बनाया है। 10-10 पुरुष एक साथ रह लेते हैं, लेकिन 2 औरतें जब भी साथ रहेंगी अधिकारों को लेकर लड़ेगी। विशेषकर अपना बेटा बहू के साथ बांटने में औरत को बड़ी तकलीफ होती है। हर घर में तो ऐसा नहीं होता। मैंने उन्हें टोका। हाँ, सच कहती हो, 10% घर ऐसे होंगे जहाँ सास बहू में तालमेल होता होगा, वरना 90% तो ऐसे ही हैं जिनमें अमन चैन नहीं है। सास अच्छी है तो बहू नकचरी, और कहीं बहू सेवा करने वाली हो तो सास मेरी माँ और बुआ जैसी। सत्य तो यह है कि झगड़ा होता ही नहीं, सिर्फ उसे पैदा किया जाता है। भाई सीधी सी बात है, बेटा काबू में रखना हो तो बहू को वश में करो, उससे प्रेम करो। वह वश में रहेगी तो बेटा भी पीछे पीछे खींचा चला आएगा। और पति को वश में रखना है तो क्या बहू को सास को वश में रखना चाहिए, ताकि बेटा बहू के वश में रहे। मेरी इस बात पर पति हंस पड़े। नहीं, ऐसा नहीं है। बहू बाहर से आती है, उसे विश्वास में लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है। बेटा तो अपना ही होता है, उससे इतना प्यार बढ़ाने की भला क्या ज़रूरत होती है। मज़ा तो तब है जब पराई को अपना बनाओ, मगर होता उल्टा है।